गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी के लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, जिसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज जो मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास सफलता का द्वार। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाती है, यदि हम आत्मविश्वास से कोई भी काम करते हैं तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। तो समझते हैं हम लोग आत्मविश्वास, ये विश्वास जो हमारा है, उससे पहले उसके बाद जो हमारा मन है, ये मन जो हमारा है, मन में अविश्वास और विश्वास दोनों की जगह है। हमारे मन में दोनों चीज़ होती है, किसी काम को करने का विश्वास भी होता है और अविश्वास भी होता है। यदि हमारे मन में किसी काम को करने के लिए अविश्वास है तो हम लोग हमेशा के लिए गुलाम बने रह जा सकते हैं, और यदि हमारे मन में किसी काम को करने के लिए विश्वास है तो हम दुनिया का मालिक बन सकते हैं। ये जो मन, पहले विश्वास और आत्मविश्वास को समझने से पहले तो मन को समझना होगा। ये जो मन हमारा है, मैंगो की तरह होता है। जैसे एक मैंगो में एक सड़ा हुआ भाग होता है, एक अच्छा वाला भाग होता है, उसी तरीके से हमारा मन भी होता है। एक मन में सड़ा हुआ भाग होता है और एक अच्छा वाला भाग होता है। जो सड़ा हुआ वाला भाग है अविश्वास है और असफलता है, जिसमें घृणा, द्वेष, जलन भरा हुआ रहता है। एक अच्छा वाला भाग है जिसमें विश्वास होता है और कामयाबी, सफलता जरूर मिलती है। इस मैंगो को, सड़े हुए भाग को, यदि मैंगो के सड़े हुए भाग को हम काट कर बाहर निकाल सकते हैं, मगर उस मन के सड़े हुए भाग को हम काट कर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये जो हमारा मैंगो है, ये मैंगो जब पक जाता है तो पेड़ से ये नीचे गिर सकता है, मगर हमारा मन कभी भी पकता नहीं है और कभी गिरता नहीं है। जैसे कोई भी काम करते हैं, कितना भी कुछ इच्छा पूरा हो जाए, कितने वक्त कुछ भी मिल जाए, वो मिलने के बाद भी हमारे मन में उस चीज़ की लालसा बनी रहती है। तो मन हमारा कभी पकता नहीं है। एक मिलने के बाद दूसरी की इच्छा, दूसरा मिलने के बाद तीसरी की इच्छा, तो मन हमारा कभी पकता ही नहीं है। जब पकता ही नहीं है तो कभी गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो इसे कैसे दूर किया जाता है। जैसे मन का ये जो सड़ा हुआ भाग है, इसे दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं। जैसे सड़े हुए मन को सही करने का उपाय में जैसे जप करते हैं, तप करते हैं, तंत्र विद्या का यूज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ताकि हमारा मन है जो सही हो जाए, जो सड़ा हुआ भाग है वो अच्छा हो जाए, ताकि हमारे अंदर विश्वास जागे और हमारा मन ठीक हो जाए। इसे तो आप काट के बाहर नहीं निकाल सकते, कर इसे काट कर नहीं निकाला जा सकता है, या पककर पेड़ से गिरता भी नहीं हमारा मन। और इस मन को गिराने के लिए हम सभी जप, तप, तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, ताकि हमारा सड़ा हुआ मन है जो ठीक हो जाए, मगर ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसे ठीक किया जा सकता है। हमारे मन में यदि अविश्वास है तो उसे विश्वास में बदला जा सकता है, वो है अफर्मेशन के द्वारा। जब हम एवरीडे अपने मन को ये विश्वास दिला दें कि मैं जो काम करता हूँ उसमें सफलता निश्चित है, मुझे अपने आप पर विश्वास है और मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है, मैं ये काम कर रहा हूँ और इसे मैं पूरा कर लूँगा। और उस काम में वो इंसान यदि वो जी जान लगा देता है तो वो उसमें सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही छोटे छोटे काम कर करके उसमें कामयाबी हासिल करता रहता है और उसमें उसकी विश्वास बढ़ जाती है। तो विश्वास बढ़ाने का ये तरीका है कि छोटे छोटे आप काम करो, ताकि उसमें आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाए। जब धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ेगा तो आत्मविश्वास की ओर आप चल दोगे। जब विश्वास आ जाएगी आपके अंदर तो कामयाबी निश्चित हो जाएगी। तो कामयाब होना जरूरी है। उससे मन आत्मविश्वास तक पहुंचने से पहले हमारे बहुत सारे परेशानियां आती है। जैसे इंद्रियां हमें आत्मविश्वास तक पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। इंद्रियां की बात करें तो आँख, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे पांचों इंद्रियां जो है हमें मन तक ही नहीं पहले पहुंचने देता है। मन तक पहुंचाता है, मन तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हीं के कारण, इन्हीं के द्वारा हम लोग अपने मन तक भी पहुंच पाते हैं, इंद्रियों के कारण। और जब हम इंद्रियों से मन तक पहुंच पाते हैं तो मन भी इतना विचलित करता है, इतना परेशान करता है कि हम जो भी काम करते हैं, जिस काम में हमारा विश्वास होने को होता है, उस काम में ये निराशा हाथ लगा ही देता है। तो जब हम लोग इंद्रियों से पार कर पाते हैं तो मन तक पहुंचते हैं। मन बहुत परेशान करता है और मन को भी बस में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में भी कहे हैं कि यदि हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो मन को भी बस में किया जा सकता है। यदि मन को बस में करना है तो हमें बार बार मन को बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद जब हम लोग मन को पार कर पाते हैं तब आत्मा तक पहुंच पाते हैं, और जब कोई काम आत्मा से की जाती है तो उसमें सफलता निश्चित होती है। तो आपने आज क्या समझा?
आपने समझा कि हमारे अंदर जो विश्वास है वो विश्वास एक, उससे पहले हमें मन समझना होता है, और मन में अविश्वास और विश्वास दोनों होता है। यदि हम कोई काम यदि विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें कामयाबी निश्चित होती है, और यदि हम कोई काम अविश्वास के साथ करते हैं तो उसमें कामयाबी निश्चित नहीं होती है। जो इंसान के अंदर जिस इंसान के अंदर विश्वास होता है वो दुनिया का मालिक होता है, और जो इंसान में अविश्वास होता है वो दुनिया का गुलाम होता है। यदि हमें आत्मविश्वास तक पहुंचना है तो हमें इंद्रियों से संघर्ष करना होगा, इंद्रियों से संघर्ष करने के बाद हमें मन तक पहुंचना होगा, मन से संघर्ष करने के बाद हमें आत्मा तक पहुंचना होगा, और जब कोई आत्मा से जब कोई काम करोगे तो वो उसमें कामयाबी निश्चित हो जाएगी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। यदि ए बराबर दिया हुआ 60 डिग्री और बी बराबर दिया हुआ 30 डिग्री तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। पहला क्वेश्चन है 6 का, cos a प्लस v इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और a और b का वैल्यू दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ 60 डिग्री और तथा b बराबर दिया हुआ आपका 30 डिग्री। ठीक है, cos a और b का इधर LHS से चलते हैं हम लोग, LHS, और इधर हमारा RHS है। ठीक है, LHS में हमारा cos a प्लस b है ना, और cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। a और b का वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री और b का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री। cos a का वैल्यू 60 डिग्री, b का वैल्यू 30 डिग्री, माइनस साइन a के जगह पे रख देंगे 60 डिग्री और b की जगह पे रखेंगे हम लोग 30 डिग्री। cos 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 0 √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, ये माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया, इधर भी 0 हो गया। तो 6 का पहला लिख सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS से ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। 6 का सेकंड आपका कह रहा है साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, साइन a का मान कितना है 60 डिग्री माइनस b का मान 30 डिग्री। a की जगह पे रख देंगे 60 और b की जगह पे रख देंगे हम लोग कितना 30, माइनस कॉस a की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे और b की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 60 में से आप 30 घटाते हो तो कितना बचेगा 30, और इधर साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगी। इधर 1/2 4 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 4 से आप भागा देते हो तो 1, 1 से 3 में गुना तो 3, 4 से 4 में आप भागा दो तो 1, और 1 से गुना करो तो 1। 1/2 3 में 1 यदि आप घटाते हो तो 2/4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2। LHS और RHS से ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड आपका कह रहा 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b और बटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू 30 डिग्री। 10a का वैल्यू 60 डिग्री माइनस 10b का वैल्यू 30 डिग्री। 1 प्लस 10a की जगह पे 60 डिग्री और 10b की जगह पे 30 डिग्री। 10 60 डिग्री माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10 30 हो जाएगा। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है माइनस, यहाँ से रख देते हैं क्वेश्चन को फिर से। 10 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, फिर से कॉपी कर लो क्वेश्चन को। 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री और बटा में क्या 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू में 10 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। 10 60 का वैल्यू √3 और माइनस 10 30 का 1/√3। 1 प्लस 10 60 का वैल्यू √3 और 10 30 का वैल्यू 1/√3। √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल कर लोगे, 1/√3। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे 1 और √3 का तो √3 आएगा। 1 से भागा दोगे √3 में तो √3 मरते कटेगा। जैसे 1 में भागा देते हो √3 में तो √3 मरते ही कटने वाला ये। और √3 से आप √3 में गुणा करोगे तो √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 होगा। तो ये 3 हो जाएगा माइनस √3 में √3 से भागा दोगे 1। 1 से आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई, इसके नीचे देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√3 है इधर, 1/√3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3 बचेगा और बटा में कितना 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 1/√3 और 1/√3। आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS। हमारा ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? 7 का फर्स्ट जो कह रहा, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री दिया हो तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। यदि a बराबर 30 डिग्री दिया हुआ तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। पहला है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का वैल्यू 30 डिग्री, 2 sin और a की जगह पे रख देंगे 30 इंटू में cos a की जगह पे 30 रख देंगे। साइन ये 32 जा 60 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन को, cos 30। अब यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। cos साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है और 2 साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 इधर भी बचेगा और √3/2 इधर भी बचेगा। आप इसको लेकर चलो, LHS बराबर RHS है ना। तो ये प्रूफ हो गया हमारा LHS बराबर RHS, सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्या कर रहा है हमारा? सेवन का सेकंड में कह रहा है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे हम लोग रखेंगे cos 2a का वैल्यू रख देंगे 30 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह पे 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a की जगह पे 30 माइनस 1। cos 32 60 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 √3 इंटू √3 3 और बटा में 4 हो जाएगा -1। 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल। 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इसके नीचे 1 है, √3/2 माइनस 1। 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 होगा। 1 से भागा दोगे 2 में तो 2, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, 2 में 2 से भागा दोगे 1, 1 से मल्टीप्लाई तो 1।
इसके नीचे 1 है, 2 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भागा दोगे 1, 1 से 3 में गुना 3, 1 से भागा दोगे 2 में तो 2 आएगा, 2 से गुना कर दो। 1/2 इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1/2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। हमारा ये प्रूफ हो गया। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।